राजा बाबू की माँ हैं और आप पे विपिन सर ने आरोप लगाया, जो मुखिया हैं आपके पंचायत के, कि आपने उनसे घर मांगने के लिए गए हुए थे और आप जब घर नहीं दिए इसलिए आपका बेटा विरोध कर रहा है। एक आरोप उन्होंने आप पे लगाया कि आप गांजा का सेवन करते हैं। ये सेवन आप कब से करने लगे? जब उनका साथ छोड़े तब से या पहले भी करते थे? किसी का माथा दर्द होता है तो एम्बुलेंस मांगता है। ये थोड़ी है कि माथा दर्द होगा तो ये झोरा छाप गांव में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर से नहीं दिखाएगा, वो एम्बुलेंस आपसे मांगेंगे। देखिए जितना मीडिया वाले जो आए थे, मुर्गा चावल जो खाने आए थे यहाँ पर, खाकर जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, ऑन कैमरा में बोला था कि उन्होंने 14 वार्ड में नाला बनवाया, बांध बनवाया, पुस्तकालय बनवाया, है ना, मैंने ये चीज बोला था। तो वो सब क्यों नहीं दिखाया गया था उस दिन जो मैडम आई थी रिपोर्टिंग के लिए? हाँ, उन्होंने एक गलती किया, उन्होंने बोला कि जो नहीं बोलना चाहिए था। मैं बोल रहा। नमस्कार, मैं विजेंद्र और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे bharatprime.com। अभी हम जिनके साथ हैं, इनका नाम है राजा बाबू, और ये हाल ही में इन्होंने कुछ ऐसा किया कि ये चर्चा में आ गए। क्यों जरूरी पड़ा आपको ये करने का? सबसे पहले तो आप ये बताइए। देखिए, ज़रूरत के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। जैसे कहना है कि मान लिया जाए कि हमारा जो विरोध करना था वो सही था, लेकिन वो जो निभा मैम आई थी, उनका कहना था कि जो स्कूल जो है जर्जर स्थिति में है, और इसका जो मतलब मुख्य उद्देश्य था उनका कि यहाँ का विपिन सर जो है मुखिया है और ये स्कूल का ऐसा हालत है। अच्छा, उनको कॉल करके आपने बुलाया था? हाँ, कॉल करके तो बुलाए थे हम ही, कि जो मेरा कहना था कि वो जनता को जो है मतलब आशा दे करके, हम लोग कहते हैं बिहारी कहावत में, मतलब आशा दे करके मतलब वो छीनने का काम किया है, भरोसा देकर छीनने का काम किया। काफ़ी सारा आरोप लगा हम पे, मैं तो कुछ कह नहीं सकूंगा कि आरोप की वजह क्या है। एक आरोप उन्होंने आप पे लगाया कि आप गांजा का सेवन करते हैं। गांजा, देखिए, आरोप तो कोई किसी को लगा सकता है। आप भी दूर से आए, आपको भी अगर मुझे मन होगा तो बड़ा सा डिस्प्ले लगा करके कर देंगे कि ये भी गांजा का सेवन करते थे। कोई बड़का बात थोड़ी है। इसमें सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई? सच्चाई नहीं है। देखिए, ये तो नशा का चीज़ है, हम लोग नहीं करते हैं और ये आरोप लगाया गया है। ये सेवन आप कब से करने लगे? जब उनका साथ छोड़े तब से या पहले भी करते थे? नहीं करते थे, ये आरोप है, नहीं बताया कि आरोप लगाया गया है। हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो हमारा साजिश के तहत जो है ये पीता है तो नशा करता है, यही है और क्या है। मैडम आई थी रिपोर्टर, उन्होंने ये सड़क क्यों नहीं दिखाया जो मुख्य सड़क है? सड़क ये तो विधायक का काम है ना, तो विधायक के फंड से होगा। अभी सड़क का स्थिति बहुत खराब है। आप देखे कभी कि विपिन सर ये मतलब सड़क का वीडियो बनाए हैं? इस गांव का ये मुखिया भी हैं और ये इनका गांव है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे तरफ का ये रास्ता ये बहुत जर्जर स्थिति है। काम विपिन सर ने कहा था कि हम 3 बार विधायक को चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किए। चिट्ठी लिखे होंगे, अब हमको थोड़ी पता है कि चिट्ठी लिखे कि नहीं लिखे, है ना, ये पता नहीं हमको। लिखे भी होंगे। उनका कहना था कि आप कुछ मांग रहे थे उनसे, इसलिए आपकी जो आपने जो उनसे मांगा उन्होंने नहीं दिया, इसीलिए आप उनसे अलग हो गए और उनका विरोध करना शुरू कर दिया। और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मांगना तो मेरा एक फर्ज था, उनसे मांगना एक मेरा फर्ज था कि मान लीजिए कि कोई बैंग जो है इंडा में रहता है, जब तक वो नहीं निकलता है तो अंदर में छटपटाते रहता है। अब जब उसको कोई व्यक्ति निकाल देता है तो समझता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है ना। तो जब वो चुनाव जीते थे तो उनका जो है मतलब कोई साथ नहीं देता था उनके खिलाफ। जो मतलब दूसरे मुखिया जो हैं उनके खिलाफ मतलब बोलना या कॉमेडी बनाना बहुत टफ था, है ना, तो कोई नहीं साथ देता था। अब हमको देखिए, राजनीतिक बात हमें करनी नहीं आती है ना, हम लोग मतलब सामाजिक बात कर रहे थे और सामाजिक बात अभी भी करते हैं। समाज के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन समाज के लिए अभी भी मैं लड़ूंगा। कहना था कि एम्बुलेंस भाई साहब पहले चलवाते थे, अभी आप बंद कर दिए हैं, उसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि वही एम्बुलेंस खराब कर दिया है और इसके वजह से मतलब बैठा हुआ। उनका कहना था कि मिसयूज बहुत हो रहा था। मिसयूज का मतलब क्या होता है? वो मतलब आप निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, मान लीजिए, तो मिसयूज कैसे कर लेगा? आप कहते हैं किसी का माथा दर्द होता है तो एम्बुलेंस मांगता है। ये थोड़ी है कि माथा दर्द होगा तो ये झोरा छाप गांव में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर से नहीं दिखाएगा, वो एम्बुलेंस आपसे मांगेगा। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि
माथा दर्द का मतलब ये नहीं कि माथा दर्द ही हो रहा था। एक एग्जांपल दिया कि छोटे छोटे चीज़ों में एम्बुलेंस का मिसयूज किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि मिसयूज किया जा रहा है। आप देखिए, आप समझिए, समझने वाली बात है कि उनका यही मानसिकता था कि अब हम जीतने के बाद हम कुछ नहीं देंगे, नहीं ये दे रहे हैं। तो हमने कहा कि जीतने के बाद उन्होंने कहा कि एलईडी टीवी लगाए हाँ, स्कूल में 50,000 का। 50,000 का टीवी। उनका कहना था कि जो एम्बुलेंस चलवाया उन्होंने उसका मिसयूज हो रहा था, और छोटी छोटी बातों पे भी लोग एम्बुलेंस लेकर चल देते थे, और तेल का पैसा भी अपने पैकेट में रख लिया करते थे। नहीं देखिए, अगर मैं वैसा होता, अगर वो ईमानदार व्यक्ति होते, अगर उनकी चलाने का अगर इच्छा रहता है एम्बुलेंस, तो हमें हटा करके दूसरा ड्राइवर रख करके एम्बुलेंस कंटिन्यू चलवाते, है ना। अगर वैसा हम रहते तो अच्छा, एम्बुलेंस आप ही चला रहे थे? नहीं नहीं, हम नहीं, कभी इमरजेंसी हो गया, कोई नहीं है तो हम लोग सहायता के रूप में जाते थे, किसी से पैसा नहीं लेते थे, है ना। आज वो आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे है, पैसा रख लेता था, तेल नहीं भराता था, ये सब मतलब गलत बात है। ये हम लोगों ने नहीं किया, जितना मदद हो सका हमने किया, और जाने ऊपर वाला कि अच्छा, उनसे क्या चाहिए था आपको जीतने के बाद? उम्मीद क्या था कि क्या उम्मीद थी? हाँ, पंचायत में विकास होना चाहिए और सही ढंग से सब काम होना चाहिए। अभी तो 8 से 9 महीने ही हुए थे। अरे देखिए, मिलने के लिए तो 9 महीना कोई बड़ा नहीं है। आप 5 साल नहीं मिलिएगा तो पंचायत का कुछ बिगड़ जाएगा। 5 साल नहीं मिलिएगा आप तो कुछ बिगड़ जाएगा पंचायत को। नहीं मिलिएगा फिर कभी खड़ा होइएगा ना, जनता का जो मार होता है वो सिर्फ इलेक्शन में होता है। लेकिन हम पे बहुत सारा झूठा इल्जाम लगाया गया, मैं तो यही कहूँगा। बाहर वाले क्या जानेंगे बताइए, बाहर से जो कमेंट करते हैं लोग, गाली देते हैं, वो बाहर वाले आके वोट दिए थे। बाहर वाला कोई आके वोट मांगा था? हो नहीं मांगा था, हम सब मिल के मांगे थे। आज मतलब वही चीज़ है कि सब खत्म हो गया। उनका कहना था कि घर नहीं दिए इसलिए आप उनसे अलग हो गए, विरोध करने लगे। हमको घर नहीं है, हमको तो देख वही बोल रहे थे घर कि है कि नहीं, आपका घर पक्का का है, वो बोल रहे थे, और फिर भी घर चाहिए था। घर चाहिए किसको? जो चमचागिरी करता है उसको घर चाहिए, कोई बोलने नहीं मांगता है। अभी आप गांव में घूमिएगा तो गांव सपोर्ट करेगा, गांव के लोग कोई बोलेगा कि जो खराब मुखिया है? कोई नहीं बोलेगा। बाहर जाके देखिए, जितना मीडिया वाले जो आए थे, मुर्गा चावल जो खाने आए थे यहाँ पर, खाकर जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, है ना, तो ये गाँव में घूमे खाली, चौधरी वार्ड में। बाहर घूमिएगा तब ना पता चलेगा कि वो आदमी मिलने आते हैं कि नहीं आते हैं, किसी का फ़ोन रिसीव करते हैं कि नहीं करते हैं, वार्ड में शिक्षा देते हैं कि नहीं देते हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं। ये चीज़ चुनाव से पहले था, जीतने के बाद तो बंद हो गया। मैंने उसका विरोध किया था, ना कि कोई काम के वजह से विरोध किया था। वो जो काम किए हैं, मैंने ऑन कैमरा में बोला था कि उन्होंने 14 वार्ड में नाला बनवाया, बांध बनवाया, पुस्तकालय बनवाया, है ना, मैंने ये चीज़ बोला था। तो वो सब क्यों नहीं दिखाया गया था उस दिन जो मैडम आई थी रिपोर्टिंग के लिए? देखिए, उनके पास टाइम नहीं था। एक्चुअली क्या है ना कि वो बोली कि मुझे सिर्फ स्कूल का जो है मतलब भ्रमण करा दीजिए और उसके बाद में हम निकल जाएंगे, फिर कभी आएंगे। हाँ, उन्होंने एक गलती किया, उन्होंने बोला कि जो मैंने हर एक पूरे पंचायत में घूम लिया, मुझे काम कहीं नजर नहीं दिखा, तो ये गलत था। मैं उसका भी अभी विरोध कर रहा हूँ कि ये चीज़ गलत था, ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। और मैंने जितेंद्र तो ये बोल रही थी कि क्या विपिन सर घोटाला करने के लिए मुखिया बने? हाँ, बोल रही थी, लेकिन ये भी बात नहीं बोलना चाहिए था। हाँ। मैं बोल रहा हूँ अभी कि नहीं बोलना चाहिए था। मेरा बुलाने का मुख्य उद्देश्य था कि ये सब नहीं चलता है, इसके वजह से एम्बुलेंस है ना। हाँ, एम्बुलेंस हुआ, शिक्षा वार्ड बाय वार्ड देना हुआ, है ना। और लोग कहते हैं कि निजी पैसा से था, निजी पैसा से नहीं था। हम लोग चंदा करके और बच्चे लोग पढ़ते हैं, उस पैसा का एम्बुलेंस था, है ना। ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं। अरे क्या कहिएगा, बोलने का तो बहुत कुछ बोलते हैं। अच्छा, वो अभी बोल रहे हैं कि जब हम गाँव में रहते हैं हम कहीं नहीं जाते हैं। ये सच्चाई आप जब बाहर निकलिएगा गांव से, पंचायत में जब घूमिएगा तब पता चलेगा, है ना। गांव में ही रहते ना वो? तो गांव में नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं। अरे गांव में रहने का मतलब क्या हुआ कि आप गरीब आदमी हैं, आपको गरीब ने वोट दिया है, महाराजा आदमी भी आपको वोट दिया है, शिक्षित आदमी भी आपको वोट दिया है, लेकिन जब तक आप पंचायत में नहीं घूमिएगा, है ना, तब आप एक गरीब का दुख दर्द आप कैसे जानिएगा, हाँ, है ना। तो अच्छा, क्या वो कौन सी चीजें हैं जिसे अगर शुरू कर दिया जाए तो आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी विपिन सर से?
देखिए, नाराजगी तो दूर यही है, ये सब एम्बुलेंस चलना चाहिए, गरीब के लिए है, मैं गरीब के लिए बात करता हूँ। एम्बुलेंस से ये मदद होता था कि किसी के पास पैसे नहीं है ना, तो वो अपना एम्बुलेंस से जा करके ट्रीटमेंट करा सके, है ना। पहले तो वो खुद ले जाते थे, घर घर जाके ले जाते थे, किसी का अगर तबीयत खराब हो गया तो जा करके ले जाते थे और उसका ट्रीटमेंट करा करके वो अपने खुद पैसा भी देते थे। क्यों जानते हैं, सब चुनाव जीतना था इसीलिए। विरोध मेरा जायज़ है, मैं भी अभी भी ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, विरोध मेरा जायज़ है। लेकिन देखिए वो क्या सोचे कि जब ये मेरा विरोध करता है तो मैं भी इसका चरित्र पर दाग लगा दूंगा, ये उनका सोच था, मानसिकता उनकी ये थी। चुनाव जीतने तक आप उनके साथ थे? हाँ, चुनाव जीतने तक, जीतने के बाद भी रहे हैं 6-7 महीना, 6 महीना। अचानक से 1-2 महीने में आपकी नाराजगी क्यों बढ़ गई? अरे अब पंचायत में घूमिएगा तब ना भाई, हमने जिस आदमी को कहा कि भाई साहब वोट दो इनको, ये अच्छे आदमी हैं, तो वो पूछेगा ना हमसे कि आपने वोट दिलवाया, आज एम्बुलेंस बंद है, मुलाकात नहीं करने आते, हमको भी गाली देगा, उनको भी गाली देगा और हमारा गाँव को भी गाली देता तो है। उनका कहना था कि जो आदमी मेरा विरोध ही करता है उनसे मिलने की क्या जरूरत है? बार बार आप भी देखे होंगे वीडियो हाँ, उनका, हाँ, ये कहते हैं। तो विरोध करता है, मान लीजिए हम खास आदमी थे, हम विरोध करते हैं, तो हमारा से उनको मिलना नहीं जरूरी है, नहीं मिलिए, लेकिन पंचायत के लोग से नहीं मिलिए। मान लिया जाए कि आपको 1800 आदमी वोट दिया है, तो क्या आप 1800 आदमी के मुखिया है कि पूरा पंचायत के मुखिया है? हाँ, पूरा बताइए पंचायत ना, वो तो ये भी पूरा बोलते हैं। पंचायत के मुखिया है ना जी। तो आपको जो वोट नहीं दिया है उसके लिए भी आपको ना काम करना है कि खाली 1800 आदमी के लिए काम करिएगा? ये बताइए। वोट जो नहीं दिया चाहे दिया, लेकिन पंचायती स्तर पर आप कोई विधायक थोड़ी है हो, विधायक नहीं आता है मिलने, अभी हम लोग के यहाँ भी नहीं आता है मिलने, चुनाव के टाइम आता है मिलने। आप एक मुखिया हैं, आप एक प्रतिनिधि हैं, तो ये अब मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं, अब वो कहेंगे कि तुम कौन होते हैं बोलने वाले, है ना। तो हम नहीं होते हैं बोलने वाले कोई, लेकिन जब वो हमसे विरोध करवाते थे, हम लोग जब बच्चे थे, वो विरोध करवाते थे कि नहीं करवाते थे? बच्चे थे मतलब, नहीं समझे? मतलब हम लोग बच्चे थे, मतलब दिमाग मानसिकता जो है हम लोग का, मान लीजिए कि थोड़ा सा कम था चुनाव के टाइम पे। चुनाव के टाइम में, तो हम लोग के पकड़ पकड़ के वीडियो बनवाते थे, हर एक राजनीतिक मुद्दा पर कॉमेडी वीडियो बनता था। अच्छा। कॉमेडी वीडियो बहुत, जाइए ना चैनल पर देखिएगा, बहुत सारा वीडियो है, राजनीतिक मुद्दा पर ही था। मान लीजिए जिसके खिलाफ हमने वीडियो बनाया, शायद वो हमको कुछ कल कर देता, तो क्या वो काम नहीं ना देते, है ना। किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये सवाल आप पूछ रहे हैं तो मतलब एक समझिए कि आप क्रांतिकारी के काम कर रहे हैं, कि आप एक सवाल पूछ रहे हैं। कम से कम आपको सवाल पूछने का हक तो है अभी कि भाई हाँ आप आके सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हकीकत जहाँ तक हम जानते हैं कोई अभी तक नहीं जानता है। लेकिन उनका कहना है कि आपको पर्सनल लाभ नहीं दिया गया इसलिए आप उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं जी, पर्सनली कुछ नहीं, हमारा सब चीज़ भगवान दे ले, हमको क्या नहीं दिया है? गाड़ी घोड़ा, घर मकान, धन दौलत, माँ बाप भाई सब है मेरे तो पास। फिर नाराजगी क्यों? नाराजगी, अरे भाई नहीं बताया आप, भाई वार्ड जो शिक्षा देने का वादा किया था ये नहीं करते हैं, है ना। जैसे अभी तो 8-9 महीने हुए ना, तो पुस्तकालय बन गया है। वो सब के साथ साथ मिलना जुलना भी जरूरी है ना भाई। अरे आप किसी को लॉलीपॉप दे के आप ठग लीजिएगा, ऐसा बात थोड़ी है। आप लॉलीपॉप ना दे दिए कि एम्बुलेंस चला लीजिए, है ना। हम लोगों से मिलते हैं, शिक्षा देते हैं, तो ये लॉलीपॉप देना के काम हुआ। प्लेग्राउंड भी उन्होंने हाँ, वो प्ले अपना क्रिकेट खेलने के लिए पर्सनल जो है, पर्सनल, तो गांव के और भी बच्चे अरे गांव के छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, वो अग्निवीर थोड़ी है। अग्निवीर का कोई बच्चा तैयारी करता है, वहाँ तैयारी करता है सरकारी स्कूल, उधर पेठिया है, उधर एक ग्राउंड है, यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट खेला जाता है। तो दौड़ भी सकते हैं बच्चे ना। अरे तो दौड़ते कहाँ हैं भाई साहब वहाँ कोई, वहाँ सिर्फ ओनली फॉर क्रिकेट होता है, और वो खुद खेलते हैं, और छोटा छोटा बच्चा भी खेलता है वहाँ साथ में, है ना। तो उसका फायदा नहीं मिला लोगों को। क्या फायदा मिलेगा, बच्चा यहाँ का खेलता है, यही फायदा है, और उनको भी खुद फायदा, वो भी खेलते हैं। आदमी को जिस चीज में मन लगता है वही, चलो भाई, जो हम भी वैसे ही आदमी हैं कि जो जैसा हमारा रूप में आएगा हम भी उसके साथ वैसे ही तरह से पेश आएंगे, है ना। जेल जाने से हम डरते उड़ते नहीं है किसी से। जब उन्होंने आप पे गांजा पीने का आरोप लगाया, तो ये देख के आपको कैसा लगा था? उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ? अब बताइए कि नीतीशो कुमार पर सब आवाज उठाता
है ना कि गांजा पियक्कर नीतीश कुमार है, गांजा पीता है, पवन सिंह पीता है, खेसारी लाल पीता है। तो आप तो देखने नहीं गए हैं नीतीश कुमार के कि हकीकत में पीता है कि नहीं पीता है। देखे हैं कभी पवन सिंह को? कभी देखे हैं? नहीं देखे। जब आप हमको कभी देखे नहीं तो चरित्र पर मतलब ये दाग लगाने का काम उन्होंने किया है। शिक्षक है भाई, उन पे लोग उनका जो है बाहर का जितना भी स्टूडेंट है सब बिलीव करता है, विश्वास करता है कि हाँ भाई ये आदमी कहीं गलत नहीं बोल सकता है, जो बोलेगा सही है बोलेगा, है ना। हर एक पल पर हम लोगों ने साथ दिया है। आज हम लोग को मतलब चरित्र पर आवाज़ उठाया जा रहा है। कोई बात नहीं है, उनकी जैसी इच्छा। अभी हमारे साथ राजा बाबू की माँ है और आप पे विपिन सर ने आरोप लगाया, जो मुखिया हैं आपके पंचायत के, कि आपने उनसे घर मांगने के लिए गए हुए थे और आप जब घर नहीं दिए इसलिए आपका बेटा विरोध कर रहा है। नहीं नहीं, ये सब गलती बात है, ये सब गलती बात है। हम घर नहीं मांगने गए हैं। एक बार ऑनलाइन हो रहा था ना, ये पैखाना उखाना वाला, तो वही सब बोल रहा था जो ऑनलाइन है, इसलिए हम गए हैं। और विशेष हम कोठा सोफा मांगे के लिए न गेलिए ना, जे दी बुझू हमरा कोठा सोफा है कि ना से कहो। ये बात वो भी बोल रहे थे कि घर पहले से पक्का का है, फिर मांगने के लिए आए थे। ना, गलत बात है, ये बात नहीं बोले हैं। ऑनलाइन करने गए हैं, हमको फांसी पर चढ़ा दीजिएगा तो हम वही बात बोले। अच्छा, घर नहीं मांगने गए थे लेकिन ऑनलाइन करने गए हैं। हाँ, ये विवाद बहुत आगे बढ़ गई है, इसे खत्म करना चाहिए, क्या लगता है आपको? खत्म हो जाना ठीक है, खत्म हो जाना ठीक है। वो भी गांव का है, हम भी गांव का है, समाज उनको भी है, मेरा भी। दोनों आदमी का मिला जुला के काम खत्म कर देना। आप बता रहे थे कि अभी की पुलिस भी आई थी आपके घर पे, हाँ, थाना भी, दरवाजा पर। तो वो क्यों आई थी? पुलिस इसीलिए न बोले जो मेरा कोई बेटा तो गलती नहीं किया है, किसी को चोरी उरी नहीं किया है, किसी को जान नहीं मार दिया है, जो पुलिस क्यों आया घर पर? अच्छा, क्या बोल रही थी पुलिस आके? वही जो राजा बाबू को कहो मुखिया जी से मिलने के लिए, विशेष कुछ नहीं बोले हैं, अपना घूर के चल गए। तो हम बोले मुखिया जी, तो हमको प्रेम से बोले जे प्रणाम चाची, हमके खुशी रहा बाबू एकदम। तो हाँ बोला चाची, तो हमके की बोलूँ बउआ से, ई दुनों गोटा ऐसा आपस में करे छे, ठीक न लगैया। उ बेटे है का आ उ तू जाते है का, गाँव के गाँव एना करते तो निमन लगतो, एना ही बोल लिए। तो ना चाची, हम अपना जान से कुछ कर लियो, हम बेटा के पूछियो हो जे, हम कहली ना ये सब उठा ल। तो बोलखिन जे उठा ले भाई, तू तो कह छो चाची, लेकिन बेटा कहते तब हम कह जे बउआ ये सब गलत काम न तू कर, न हमार बेटा करत। तू समाज में रहे के है तोरो, हमरो बेटा के रहे के है। समाज बड़ा, लोग बड़ा न हो छे।